बुध सूर्य की शक्तिशाली किरणों के संपर्क में आने वाला एक झुलसा देने वाला गर्म ग्रह, घातक विरोधाभासों से भरी एक निषेधात्मक दुनिया, विनाशकारी विस्फोटों के निशान वाला एक निर्जीव गोला, एक रहस्यमयी खगोलीय पिंड। अभी भी बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए हैं। यह बुध है, जो हमारे सिस्टम में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। आइए इसके बारे में और जानें। बाह्य अंतरिक्ष में प्रथम, बुध पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब स्थित है, लेकिन इसकी खोज हमेशा बहुत सारी कठिनाइयों से जुड़ी रही है। सूर्य से इसकी निकटता के कारण इसे आकाश में केवल क्षितिज पर ही देखा जा सकता है, और यह या तो सूर्योदय से कुछ समय पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद देखा जा सकता है। वास्तव में यही कारण है कि प्राचीन खगोलविदों ने बुध को दो अलग अलग खगोलीय पिंडों के रूप में लिया, जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए थे। केवल अवलोकन उपकरणों की प्रगति ने ही वैज्ञानिकों को इस असामान्य दुनिया के कुछ रहस्यों को धीरे धीरे उजागर करने में सक्षम बनाया। संचित डेटा से पता चलता है कि बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। संयोग से इसे कुछ उपग्रहों ने भी पछाड़ दिया है। इसकी त्रिज्या 2440 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 38% है। यह खगोलीय पिंड अपने लगभग आदर्श गोल आकार के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि इसके भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर 1 किलोमीटर से अधिक नहीं है। साथ ही अपने मामूली आकार को देखते हुए बुध का द्रव्यमान आश्चर्यजनक रूप से बड़ा है। यह 23 किलोग्राम की शक्ति के 3.33 एस्ट्रिस्क 10 के बराबर है, जो कि पृथ्वी की तुलना में लगभग 5.5% है। बुध के मापदंडों की तुलना इसके करीब की खगोलीय वस्तुओं से की जाती है। अपने आकार के संदर्भ में बुध गैनीमेड और टाइटन से भारी है, और इस तथ्य के बावजूद कि उन दोनों वस्तुओं का व्यास बड़ा है। यह शायद इस तथ्य के कारण है कि वहां एक विशाल धात्विक कोर है, जिसकी त्रिज्या 2000 किलोमीटर तक है, जो ग्रह के आयतन का लगभग 57% है। कोर पिघली और सिलिकेट चट्टानों से बनी मेंटल की 400 किलोमीटर की परत से ढका हुआ है। मेंटल अपनी बारी में 15 से 37 किलोमीटर तक मोटी कठोर परत से ढका हुआ है। जहां तक ग्रह की सतह की बात है, यह बड़े पैमाने पर गड्ढों से घिरी हुई है। उनके विश्लेषण से पता चलता है कि खगोलीय पिंड पिछले 3.8 अरब वर्षों से भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय नहीं है। तेज धूप दूरबीन से बुध का अवलोकन करने में कठिनाई पेश करती है। हालांकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक ग्रह का अध्ययन करने का यही एकमात्र तरीका था। 1974 में सब कुछ बदल गया, जब एक अंतरिक्ष जांच मैरिनर 10 ग्रह के वातावरण में पहुंचा। इसने आकाशीय पिंड की सतह के 45% हिस्से की तस्वीरें लीं और इसके तापमान और चुंबकीय क्षेत्र का भी आकलन किया। इसके अलावा जांच सेंसर ने हीलियम और अन्य गैसों से बने असाधारण रूप से दुर्लभ वातावरण को पंजीकृत किया। 30 साल बाद 3 अगस्त 2004 को एक अन्य अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी मैसेंजर के सामने से उड़ान भरी। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 11 साल का लंबा समय लग गया, लेकिन छोटी सी जांच ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और अंततः अपने मिशन को पूरा किया। 2011 से 2015 की अवधि में मैसेंजर ने वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए सैकड़ों हजारों छवियां भेजीं, जिनमें बुध की लगभग पूरी सतह की तस्वीरें भी शामिल थीं। इन चित्रों की बदौलत आकाशीय पिंडों की आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त किया गया और ग्रह की राहत की विभिन्न विशेषताओं का पता लगाया गया, जिसमें सौर मंडल में अद्वितीय विशेषताएं भी शामिल थीं। इसके अलावा मैसेंजर के सेंसर ने हमें सौर हवा और ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इसकी असामान्य बातचीत के बारे में कुछ ज्ञान प्रदान करने में मदद की। बुध सूर्य के चारों ओर एक लंबी अंडाकार कक्षा का अनुसरण करता है, जिसे पूरा होने में 88 दिन लगते हैं। अपने पेरिहेलियम में ग्रह सूर्य के करीब 0.31 खगोलीय इकाइयों के करीब पहुंचता है। ऑफेलियम में दूरी 1.5 गुना अधिक 0.47 खगोलीय इकाइयों के साथ। सौर मंडल में अद्वितीय बुध की कक्षीय प्रतिध्वनि विशेष रुचि का है। इसका तारकीय दिन पृथ्वी के 58.65 दिनों के बराबर है, जो मर्क्यूरियन वर्ष का 23 है। इससे ग्रह को बारी बारी से सूर्य का सामना करना पड़ता है, पहले एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ पेरिहेलियम में। ये क्षेत्र सबसे अधिक सौर विकिरण के संपर्क में हैं और इन्हें गर्म मेरिडियन कहा जाता है।
ऐसे क्षेत्रों में से एक बुध पर सबसे बड़े भूवैज्ञानिक गठन का दावा करता है, जिसे मानचित्रों पर कैलोरिस प्लेनिशिया के रूप में नामित किया गया है। यह नाम, जिसका अनुवाद गर्म विमान के रूप में किया जाता है, पूरी तरह से उचित है, क्योंकि यहां तापमान 700 केल्विन या 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे यह क्षेत्र ग्रह पर सबसे गर्म स्थान बन जाता है। विमान एक विशाल प्रभाव वाला गड्ढा है, जिसकी माप 1550 किलोमीटर है, और यह बुध के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% है। अनुमान से पता चलता है कि यह गड्ढा लगभग 3.9 अरब साल पहले 100 मीटर व्यास वाले एक बड़े क्षुद्र ग्रह के साथ ग्रह की टक्कर के बाद बना था। उस समय बुध एक युवा और गर्म आद्य ग्रह था। इस प्रभाव से पपड़ी का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया होगा, जो मुश्किल से ठोस हुआ था, और पिघला हुआ लावा ठंडा और ठोस होने पर ग्रह की सतह के एक विशाल क्षेत्र में फैल गया होगा। विमान एक चट्टानी परत से बंधा हुआ था, जो एक चमकदार रोशनी वाले स्थान की तरह दिख रहा था। आसान इसके आसपास की अंधेरी घाटियों में यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है। कैलोरिस प्लेनिशिया की सतह बड़ी संख्या में गड्ढों से घिरी हुई है, जिनका व्यास 100 किलोमीटर तक है। हालांकि इस विमान की सबसे उत्कृष्ट विशेषता पेंथियन फोर्सी है, जो सौर मंडल में अद्वितीय है। यह संरचना 1 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई वाले 230 गर्तों या विस्तार किलों के रेडियल सेट द्वारा बनाई गई है। अधिकांश गर्त